Hello everyone. In today's video we are going to read the 12th chapter of English book. It's the elves and the shoemaker. First we have to know what are elves. Elves क्या होते हैं? So elves are magical creatures which are very small in size but they have ability to show or to do magical tricks. And it's about a shoemaker also. Shoemaker means जूते बनाने वाला. Now can you identify these fairy tale creature match the names with the picture? Now you can see that this creature with a tiny hat, with a tiny size, small size is elf. Giant is this one. Like to show you, this is giant, this is elf, this is mermaid and this is fairy. So after this we will move to the next portion of the story, that is it's a play. अभी जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, वो बेसिकली एक प्ले है, एक नाटक है. एंड द वेरियस कैरेक्टर्स आर, एक बोरिस है हु इज़ द शू मेकर. नेक्स्ट इज इवा, हिज वाइफ. बो, रा, टी. दे आर 6 elves. Bo, Mo, Ra, Ka, Ti, Di. These are 6 elves and narrators 1, 2 and 3. अब कहानी की शुरुआत होती है पहले सीन से, जहाँ पे द शू मेकर एंड हिज वाइफ आर इन दियर स्मॉल किचन. जो शू मेकर है और उसकी वाइफ जो है वो छोटे से किचन में है. वो लोग एक साधारण सा डिनर खा रहे हैं, ड्राई ब्रेड और सूप. दे आर पुअर बट लुक हैप्पी. हालांकि वो गरीब हैं मगर वो खुश दिखते हैं. नाउ बोरिस सेज, इवा द सूप वाज सो टेस्टी. बोरिस कहता है कि इवा ये सूप तो काफ़ी टेस्टी है. और इवा कहती है कि तुम इतनी कड़ी मेहनत करते हो, मैं तो तुम्हारे लिए एक अच्छी पडिंग, आई वॉन्टेड टू मेक अ नाइस पडिंग फॉर यू बट आवर लॉर्डर इज़ एम्प्टी. बोरिस कहता है नेवर माइंड इवा, वी मे बी पुअर बट वी आर ऑनेस्ट. अभी उसकी वाइफ उसके लिए पडिंग बनाने वाली थी, लेकिन बोरिस कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग गरीब भले ही हैं बट वी आर ऑनेस्ट. एटलीस्ट वी हैव नो ट्रबल बाइंग फूड फॉर 2 meals a day. वो कहता है कि अच्छी बात है कि कम से कम हमें दिन के 2 वक्त के खाने के लिए परेशानी तो नहीं होती है. इवा कहती है यस आई नो, इट्स सिली ऑफ मी टू वरी. अभी इवा कहती है कि हाँ मुझे पता है और मुझे इसके बारे में परेशान होना भी नहीं चाहिए. इट्स सिली ऑफ मी टू वरी. बोरिस कहता है लेट्स गो टू द बेड नाउ, इट्स क्वाइट लेट. बोरिस कहता है कि चलो अब सोने चला जाए, काफ़ी लेट हो भी चुका है. अब शू मेकर और उसकी वाइफ किचन से जाते हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट सीन ख़त्म होता है, जिसपे हमने देखा कि दोनों बात कर रहे हैं अपने पॉवर्टी को लेकर, अपनी गरीबी को लेकर. दो दे आर हैप्पी, दे आर पुअर बट दे आर हैप्पी. अभी सीन 2 में बात हो रही है कि इट इज़ मिडनाइट, मध्यरात्रि है. 6 elves, 6 मैजिकल क्रिएचर्स जो टाइनी इन साइज, जो बहुत छोटे होते हैं, वो चिमनी के रास्ते आते हैं और शू मेकर्स वर्कशॉप, शू मेकर के कारखाने में आ जाते हैं. बो सेज ओह व्हाट फन स्लाइडिंग डाउन द चिमनी, आर वी ऑल हियर, ऑल 6 of us. अभी जो सबसे पहला एल्फ है, बो कहता है कि अरे वाह कितना मज़ा आया चिमनी से स्लाइड करके नीचे आने में, क्या हम सभी यहाँ पहुँच गए हैं, सभी 6 लोग. मो कहता है हाँ लेट मी काउंट, डी, टी, बो, रा एंड का, ओनली 5. ओह एंड मी ऑफ कोर्स, आई केम फर्स्ट, दैट मेक्स अस द 6 elf ब्रदर्स. अभी मो कहता है कि रुको मुझे गिनने दो, और वो सबको काउंट करके कहता है कि हाँ मैं सबसे पहले आया हूँ और मेरे पीछे डी, टी, बो, रा, का, ये सभी आए हैं, तो हम सभी 6 भाई यहाँ पे पहुँच चुके हैं. अभी डी कहता है कि ये प्लेस है क्या, ये कौन सी जगह है. रा कहता है कि ये उस बूढ़े ओल्ड मेकर का, उस ओल्ड शू मेकर का कारखाना है जहाँ वो जूते बनाया करता है. Now का सेज ओह दैट्स नाइस, आई लाइक दिस प्लेस. वो कहता है कि ये काफ़ी अच्छा है, मुझे ये प्लेस पसंद भी है. देन टी सेज बट व्हाट आर वी डूइंग हियर, लेकिन हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं. Bo says, the old shoemaker wants to use this last piece of leather to make a pair of shoes that will fetch him some money.
वो कहता है कि जो ओल्ड शू मेकर है वो अपने लास्ट पीस ऑफ लेदर, इस बचे कुचे लेदर से कुछ जूते बनाना चाहता है जिससे कि उसे कुछ पैसे मिल जाए। सी द लेदर इज़ ऑल कट एंड रेडी। वो कहता है कि देखो वहाँ पे लेदर कट कर रखा भी है। कम ब्रदर्स, लेट्स मेक द मोस्ट ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज़ फॉर द हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट शू मेकर। वो कहता है कि चलो भाइयों, हम सब मिलकर उस ऑनेस्ट शू मेकर के लिए, उस ईमानदार शू मेकर के लिए सबसे खूबसूरत जूते बनाएं। मो कहता है यस लेट्स डू दैट, द शू मेकर कैन सेल दिस पेयर एंड बाय मोर फुट विद दैट मनी। वो कहता है कि चलो ये जो शू मेकर है वो इस जूते को बेचकर, इस जोड़ी जूते को बेचकर काफ़ी पैसे कमा सकता है। द डी कहता है कि एंड ही कैन बाय मोर लेदर टू, देन वी कैन मेक मोर शूज़ फॉर हिम। अभी डी कहता है कि और जो पैसे बचेंगे वो उससे लेदर खरीदेगा तो हम उस लेदर के और जूते भी बना सकते हैं। रा कहता है कम ऑन वी मस्ट हरी, लेट्स स्टार्ट अवर वर्क। जो रा था वो कहता है कि चलो अब हम अपने काम पे लग जाएं। यहाँ पे नैरेटर मतलब होता है जो उस प्ले के बारे में बता रहा हो या जो स्टोरी लिख रहा हो। सो टैप 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 goes the hammer on leather, stitch 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 goes the needle and thread. Soon, very soon, the shoes are put together. Narrator 2 says, one night, 2 nights, 3 nights more, the little elves come to the shoemaker's store. 1 pair, 4 pairs, then 8 pairs more. They make such shoes the people adore, that they pay for the shoes, oh, so much more. And see how the shoemaker's fortunes grow. So, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो नैरेटर 1 है वो ये बता रहा है कि कैसे वो लोग टैप 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 जूतों पर टैप करके जूतों को बनाते, निडल की सहायता से उन्हें स्टिच करते, सिलाई करते और जल्दी जल्दी वो जूतों को बनाते जा रहे थे। और जो सेकंड नैरेटर है वो बताता है कि 1 रात, 2 रात, कई रातें, कभी शुरुआत तो 1 जूते से हुई थी, लेकिन 1 जूते बनाने के बाद फिर 2 जोड़ी जूते बनाने के बाद 4 जोड़ी जूते, फिर 8 जोड़ी जूते, इस तरह से एल्व्स ने उसके लिए जूते बनाने का काम लगातार चालू रखा। नैरेटर 3, बट द शू मेकर वॉन्डर्स, हु आर दिस लिटिल वर्कर्स। लेकिन जो ये शू मेकर था अब वो वॉन्डर करता है। वॉन्डर मतलब कि वो थोड़ा चौंकता है कि आखिर ये छोटे कारीगर हैं कौन। हु आर दिस लिटिल वर्कर्स। सो ही प्लान्स विथ हिज वाइफ टू कैच अ क्विक साइट। तो उसने ये प्लान बनाया कि वो अपनी वाइफ के साथ इनको काम करते हुए पकड़ेगा। ऑफ दीज काइंड लिटिल पीपल हु वर्क इन द नाइट। ये कौन लोग हैं, ये कौन दयालु लोग हैं, ये कौन काइंड लिटिल पीपल हैं जो कि रात में आकर काम किया करते हैं। फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन द सी अ रेयर साइट, ओ वी लिटिल पीपल वर्किंग सो राइट। वो काफ़ी सरप्राइज थे ये देखकर कि ये इतने छोटे लोग, ओ ऑफ वी पीपल वर्किंग सो राइट, कि ये इतने छोटे लोग हैं और इतनी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। देन सीन 3 स्टार्ट्स। अ फ्यू डेज लेटर बोरिस एंड ईवा आर सिटिंग एट द किचन टेबल ईटिंग, पटिंग एंड टॉकिंग। अभी सीन 3, सीन में वो लोग पटिंग खाना चाह रहे थे, खीर खाना चाह रहे थे, बट हियर कुछ दिन बीत जाने के बाद बोरिस और इवा किचन टेबल पे बैठे हैं और साथ में पडिंग भी इंजॉय कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। इवा कहती है वी मस्ट थैंक दीज लिटिल पीपल फॉर हेल्पिंग अस एंड मेकिंग अस सो हैप्पी एंड रिच। वो कहती है कि हमें उन छोटे लोगों की को धन्यवाद कहना चाहिए जिन्होंने हमारी मदद की है इन सब हमें अमीर और खुश करने में। बोरिस कहता है यस यस वी मस्ट रिपे योर काइंडनेस, व्हाट शुड वी डू इवा। अभी जो बोरिस था वो कहता है कि हाँ हाँ हमें उनके किए की वापसी तो करनी ही होगी, वी हैव टू पे। सो हमें क्या करना चाहिए। इवा कहती है आई विल मेक देम सम नाइस क्लोथ्स। वो कहती है कि मैं उनके लिए कुछ अच्छे क्लोथ्स बना दूंगी। द पुअर लिटिल थिंग्स हैव हार्डली एनीथिंग टू वियर। वो कहती है कि उन नन्हे मुन्ने लोगों को पहनने के लिए भी कुछ नहीं था, हार्डली एनीथिंग टू वियर। द ट्यूनिक्स एंड ट्राउजर्स आर टॉर्न एंड पैच्ड, आई थिंक ग्रीन ट्यूनिक्स, येलो वेस्टकोट्स, ब्लू ट्राउजर्स एंड ब्राइट रेड कैप्स विल मेक देम हैप्पी। वो कहती है कि उनका जो ट्यूनिक्स है, उनका जो कपड़े हैं वो भी फटे हुए हैं, तो मैं उनके लिए कुछ कपड़े बना दे रही हूँ, कुछ रंगीन कपड़े बना दे रही हूँ। बोरिस कहता है येस एंड आई कैन मेक देम नाइस लिटिल शूज़ विथ पेंटेड टोज, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे वी कैन से थैंक यू। वो कहता है कि मैं उनके लिए नुकीले जूते बना दूंगा
पॉइंटेड टोज़ वाले जूते बना दूंगा, और मुझे लगता है कि ये सबसे सही तरीका होगा उन्हें थैंक्स कहने का। थैंक यू एल्व्स, लेट्स स्टार्ट वर्किंग राइट अवे। तो वो कहता है कि चलो सीधा काम पे लग जाया जाए। वो अपनी वाइफ ईवा को कहता है कि चलो ईवा, लेट्स गेट टू द वर्क, लेट्स स्टार्ट वर्किंग राइट अवे। नैरेटर 3 कहता है फिर, एट मिड नाइट द एल्व्स केम टू द वर्कशॉप एंड सॉ द न्यू क्लोथ्स एंड शूज़ ऑन द बेंच। अभी फिर मध्य रात्रि को, बीच रात को एल्व्स आता है उस वर्कशॉप में, एल्व्स आते हैं उस वर्कशॉप में, और वहाँ कुछ नए कपड़े और जूते बेंच पे रखे थे। दे पुट ऑन द क्लोथ्स एंड शूज़ एंड डांस विद जॉय। वो उन कपड़ों को पहनकर, उन जूतों को पहनकर खुशी से झूम उठते हैं, डांस करने लगते हैं। They danced merrily right out of the shoemaker's store. They never came back again because from that day the old shoemaker and his wife did not need any more help. अभी यहाँ कहा जा रहा है that they danced merrily right of the shoemaker's door. अभी वो shoemaker के दरवाजे पे खूब मस्ती में डांस कर रहे थे. They danced merrily. They never came back. हालांकि वो दोबारा वापस नहीं आए, क्योंकि उस दिन के बाद से जो ओल्ड शूमेकर और उसकी जो वाइफ थी, उन्हें और किसी के हेल्प की ज़रूरत ही नहीं थी, बिकॉज वट एवर हेल्प वॉज गिवन बाई दीज एल्व्स वॉज मोर देन सफिशियंट फॉर दिस ओल्ड कपल और ओल्ड पेयर. दिस स्टोरी हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द एल्व्स एंड द shoemaker by Brothers Grimm. That's all for this video. If you want to see about some difficult words, they are ladder, chimney, workshop, adore, fortunes, we, tunic and patched. So for this today, that's all for today's video. Till then, thanks and goodbye.